अनुराधा जी अभी हॉल में बैठी हुई अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनकी बहू अर्चना अपना बैग उठाए बाहर आई। उन्हें अखबार पढ़ते हुए देखकर वो मन ही मन मुस्कुराई। अखबार तो ऐसे पढ़ रही हैं जैसे सारे देश की इन्हीं को चिंता है। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन अखबार जरूर पढ़ेंगी। मम्मी जी, मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप घर पर रहकर ही अविरल का ध्यान रखना, और ध्यान रखना कि इस बार आप आस पड़ोस में मत चली जाना। मुझे आपकी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अर्चना अपनी सास अनुराधा जी से बोली। ये सुनकर अनुराधा जी ने कहा, बहू, मैं उस दिन आस पड़ोस में घूमने नहीं गई थी। तुम्हें बताया तो था मैंने कि हाँ, बस बस ठीक है, मेरे पास फालतू का वक्त नहीं है आपकी ये सब बकवास सुनने के लिए। आपको गांव से इसलिए तो लेकर नहीं आए थे कि आप हमें यहाँ पर बैठ करके ये बातें सुनाती रहें। आपका खर्चा उठा रहे हैं तो बदले में आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप हमारे बच्चों की देखभाल कर लोगी और हमारा घर भी संभाल लोगी। इसलिए कह रही हूँ, ना तो बाहर जाने की जरूरत है और ना ही किसी बाहर वाले को घर में बुलाने की जरूरत है। घर में रहिए, अविरल का ख्याल रखिए और उसे खाना टाइम से खिला देना। पिछली बार की तरह भूखा मत रखना। तब तक अश्मिता भी कॉलेज से आ जाएगी। कहकर अर्चना अपना बैग संभालते हुए घर के बाहर निकल गई। पीछे अनुराधा जी थोड़ी देर तक यूं ही दरवाजे पर अर्चना को जाती हुई देखती रहीं। तभी पीछे से अविरल की आवाज आई, दादी, आप मम्मी को जाते हुए देखती ही रहोगी या मुझे खाना परोस कर भी दोगी? जल्दी से मेरे लिए थाली लगा दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। सुनकर अनुराधा जी दरवाजे पर गईं और दरवाजा अंदर से बंद कर रसोई में आ गईं और अपने 13 वर्षीय पोते अविरल के लिए खाना लगाने लगी। दाल चावल रोटी सब्जी थाली में निकाले और थाली लेकर अविरल के पास उसके कमरे में आ गईं। लो बेटा, खाना खा लो। पर अविरल ने उन्हें सुनकर अनसुना कर दिया और अपना वीडियो गेम खेलने में बिजी रहा। अनुराधा जी ने 2-3 बार कहा तो अविरल चिढ़कर बोला, क्या है दादी, जब देखो बस पीछे पड़ जाती हो। ये कमरे में रखी टेबल दिख नहीं रही है क्या आपको? रख दो थाली उसी पर। उसकी इस बदतमीजी से अनुराधा जी आहत तो हुई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस थाली टेबल पर रखी और कमरे के बाहर आ गईं और आकर सोफे पर बैठ गईं। सोफे पर बैठी बैठी वो सोचने लगी, जिंदगी कितनी बदल गई है उनकी। एक वक्त वो भी था जब वो यहाँ अपने बेटे बहू पोते पोती के पास आने के लिए छटपटाती थीं, लेकिन अब वो यहाँ से भाग जाना चाहती थीं। 1 साल पहले तक उनकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, जब उनके पति मनोहर जी जिंदा थे। मनोहर जी के साथ अनुराधा जी गांव में ही रहती थीं। गांव में खेत खलिहान, खुद का घर सब था। दोनों पति पत्नी आराम से गांव में रहते थे, जबकि बेटे बहू आनंद और अर्चना अपने दोनों बच्चों अश्मिता और अविरल के साथ शहर में रहते थे। अक्सर छुट्टियों में वो लोग अपने गांव आ जाते थे। वहीं कई बार मनोहर जी और अनुराधा जी इन लोगों के पास मिलने शहर आते थे। तब तो देखकर लगता ही नहीं था कि कभी घर में ऐसी स्थिति भी आएगी जब बच्चे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। अभी 1 साल पहले मनोहर जी ऐसे सोए कि उठे ही नहीं। अनुराधा जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। 15 दिन का रीति रिवाज करने के बाद आनंद और अर्चना अनुराधा जी को शहर लेकर आ गए। शुरू शुरू में तो आनंद अर्चना ने अनुराधा जी का ख्याल भी रखा, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बच्चों के स्वभाव में बदलाव आता गया। अब अनुराधा जी सबको बोझ लगने लगी थी। अर्चना ने तो चतुराई से धीरे धीरे अपना सारा काम अनुराधा जी पर डालना शुरू कर दिया, ये कहकर कि मम्मी जी, आखिर कब तक आप रोती रहोगी? अब जाने वाला तो चला गया, घर के कामों में मन लगाइए ताकि आपका मन लगा रहे। पहले तो अविरल और अश्मिता भी अनुराधा जी के पास बैठ जाया करते थे, लेकिन अब तो वो अपनी दादी से बात बात पर चिढ़ने लगे थे। और आनंद के पास तो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी माँ से हालचाल ही पूछ ले। खैर, काम में मन लगा रहे, इसीलिए अनुराधा जी भी काम भी कर लेती थीं। लेकिन बावजूद उसके उन्हें उपेक्षा मिलने लगी। अगर किसी भी काम में कोई कमी रह जाती तो अर्चना सुनाने से बाज भी नहीं आती थी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। अर्चना किसी काम से बाहर गई थी।
उस दिन अनुराधा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। अश्मिता और अविरल दोनों घर पर ही थे और अनुराधा जी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। वो खाना खाकर दवाई लेकर सोई थीं तो उन्हें नींद आ गई। उस दौरान अश्मिता अपने मोबाइल पर लगी हुई थी और अविरल आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। 3 घंटे बाद अर्चना जब घर पहुंची तो वो रसोई में किसी काम से गई। देखा तो खाना वैसे का वैसा ही रखा हुआ था। उसने बाहर आकर अश्मिता और अविरल से पूछा, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या? उसका सवाल सुनकर अश्मिता ने कहा, हमें किसी ने खाने के लिए पूछा ही नहीं, तो फिर हम खाना कैसे खाते? हाँ मम्मी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही थी, लेकिन दादी तो अपने कमरे में सो रही थी। फिर मुझे खाना कौन देता? ये सुनकर बजाय अपने 18 और 13 साल के बच्चों को समझाने के, अर्चना ने जाकर अनुराधा जी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आप यहाँ चैन से सो रही हैं, वहाँ मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। क्या फायदा आपको इस घर में रखने का, जब आप तो चैन से खाकर सो रही हैं और मेरे बच्चे ही भूखे हैं। उसके बाद तो अर्चना ने जो भी मन में आया अनुराधा जी को जमकर सुनाया, लेकिन अनुराधा जी को बोलने का मौका तक नहीं दिया। और तो और रात को खाने के टाइम पर वो उनके कमरे में थाली भी ऐसे पटक कर गई जैसे खाना देकर उन पर एहसान कर रही हो। ये देखकर तो अनुराधा जी का स्वाभिमान तार तार हो गया। उस दिन भी अनुराधा जी ने आनंद से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसके पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसी तरह 2 दिन पहले की बात थी। उस दिन भी अर्चना बाहर गई हुई थी। घर में अनुराधा जी अकेली ही थी। वो बाहर बरामदे में से कपड़े लेकर के अंदर आने लगी तो देखा बरामदे में एक छोटी बच्ची का ड्रेस भी गिरा पड़ा था। शायद पड़ोस वाले घर में से उड़कर आ गया था। ये सोचकर वो पड़ोसी को बस वो ड्रेस देने के लिए बाहर निकली ही थी कि इतने में अश्मिता घर आ गई और उसने अपनी दादी को पड़ोस वाले घर में देख लिया। बस उसके बाद अर्चना जब घर आई तो अश्मिता ने 1 की 4 लगाकर अपनी दादी के बारे में अर्चना से कहा। उसके बाद अर्चना ने अनुराधा जी को बहुत सुनाया। आप मेरी पीठ के पीछे घर को यूं ही खुला छोड़कर आस पड़ोस में मेरी बुराई करती फिरती हो। क्या मिल जाता है आपको हमें यूं बदनाम करके? इसीलिए लाए थे क्या हम आपको यहाँ कि आप हमारी ही नाक कटवाती फिरो? उसने एक बार भी अनुराधा जी को कुछ भी कहने का मौका तक नहीं दिया। अभी अनुराधा जी सोफे पर बैठी बैठी ये सब सोच ही रही थीं कि अचानक अविरल के कमरे में से जोर से थाली गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर अनुराधा जी फटाफट कमरे की तरफ दौड़ी। देखा तो थाली फर्श पर गिरी हुई थी और पूरा खाना फर्श पर फैला हुआ था। ये देखकर अनुराधा जी ने अविरल की तरफ देखा तो अविरल चिल्लाते हुए बोला, दादी, आपको पता नहीं है क्या कि मुझे गर्म खाना खाने की आदत है और आप ये ठंडा खाना देकर मुझे चली गई। आप ही खाओ ये जानवरों वाला खाना, मुझे नहीं पसंद ये खाना। ये सुनकर अनुराधा जी को पता नहीं क्यों आज गुस्सा आ गया और उन्होंने अविरल के गाल पर एक चांटा दे मारा। बस बहुत हो गया, ये नाटक अपनी मम्मी को दिखाना मुझे नहीं। मुझसे बात करनी है तो इज्जत से बात करना, वरना मेरे सामने जबान खोलने की भी जरूरत नहीं है। कहकर अनुराधा जी कमरे के बाहर निकल गईं और अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगीं। वो जानती थी कि अविरल अब जरूर अर्चना को फोन करेगा और वो तिलमिलाती हुई घर आएगी। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तब अविरल दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया और आकर उसने दरवाजा खोला। सामने अर्चना खड़ी हुई थी। उसे देखते ही अविरल उसके गले लग गया और रोते हुए अपना गाल दिखाते हुए बोला, देखो मम्मी, दादी ने मुझे चांटा मारा। ये सुनकर अर्चना आग बबूला हो गई और अनुराधा जी पर चिल्लाते हुए अंदर आई और बोली, ये क्या है मम्मी जी, आपने मेरे बच्चे पर हाथ कैसे उठाया? आपको मैं यहाँ इसलिए लेकर नहीं आई थी कि आप मेरे बच्चों पर इस तरह का अत्याचार करो। आपकी ये हरकतें परिवार के साथ रहने लायक नहीं हैं। आप अकेली गांव में उस घर में माथा फोड़ रही होती ना तो वो ही ज्यादा अच्छा होता। पता नहीं हमें भी क्या सूझी थी जो हम आपको यहाँ लेकर आ गए। अकेली पड़ी रहती वहाँ तब पता चलता। बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी।
मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मेरी सास नहीं हो। अपने बच्चों को तो संस्कार दे नहीं पाई हो और मुझे सिखा रही हो कि परिवार में साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहने का। मैं अकेली उस घर में रह लूंगी और स्वाभिमान के साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मैं आज ही जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाइए ना। किसने मना किया है आपको? आपको यहाँ रखने का फायदा भी क्या है मुझे? सब पता चल जाएगा जब गांव में कोई सेवा करने वाला नहीं होगा। फिर यही बेटे बहू याद आएंगे। अर्चना भी अपनी टेक दिखाती हुई बोली, सेवा? सेवा तुम मेरी कर रही हो या मैं तुम लोगों की कर रही हूँ? ये तुम भी अच्छे से जानती हो। और आज तुम अपने बच्चों की गलती में उनका साथ दे रही हो। ये याद रखना, ये गलती कल को तुम पर भारी पड़ जाएगी, समझी तुम? कहकर अनुराधा जी अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गईं और जनरल डिब्बे का टिकट लेकर उसमें बैठकर अपने गांव चली गईं। इधर आनंद ने जब उनके बारे में पूछा तो अर्चना ने एक की चार लगाकर अपनी बात कही, जिसके कारण आनंद ने भी उनके बारे में बात न करना ही बेहतर समझा। अनुराधा जी गांव में स्वाभिमान के साथ रहने लगीं, अपना काम खुद संभालती थीं। इसके अलावा आस पड़ोसी भी उनकी मदद कर दिया करते थे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। गांव की शुद्ध हवा और अपने घर की दीवारों के बीच अनुराधा जी का मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठा था। वहां ना कोई उन्हें बोझ कहने वाला था और ना ही कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला। मोहल्ले के लोग उन्हें काकी कहकर सम्मान देते और शाम को उनके आंगन में महफिल जमती। दूसरी ओर शहर के उस आलीशान फ्लैट में अब सन्नाटा कम और कलह ज्यादा रहने लगी थी। अनुराधा जी के जाने के बाद घर की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। अर्चना को अब एहसास हो रहा था कि जिसे वो मुफ्त की रोटियां तोड़ना कहती थी, वो दरअसल 24 घंटे की बिना थके की जाने वाली सेवा थी। अर्चना अब अपने बच्चों को किसी काम के लिए कहती तो बच्चे पलटकर जवाब देने लगे थे। वो उन्हें डांटती तो उसी की भाषा में बच्चे उसे जवाब दे देते। इसलिए अर्चना मन ही मन पछताती थी, लेकिन कह कुछ नहीं पाती थी। एक रविवार की दोपहर घर में वही दृश्य दोहराया गया जो अनुराधा जी के साथ हुआ था। अर्चना ने अविरल को पढ़ाई के लिए टोका तो 13 साल के अविरल ने चिल्लाकर कहा, मम्मी आप अपनी किचकिच बंद करो। आप खुद तो सारा दिन किटी पार्टी और शॉपिंग में रहती हो, मुझे क्या सिखा रही हो? वैसे भी आपने ही तो सिखाया था कि बड़ों को कैसे जवाब देते हैं। अश्मिता ने भी साथ देते हुए कहा, हाँ मम्मी, जैसे आपने दादी को घर से निकाला वैसे ही कल को आप हमें भी कहोगी। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अर्चना सन्न रह गई। उसे अपनी सास के वे आखिरी शब्द कान में गूंजते हुए महसूस हुए। आज तुम बच्चों की गलती में साथ दे रही हो, कल यही गलती तुम पर भारी पड़ेगी। उसने आनंद की ओर देखा, लेकिन आनंद आज भी अपने लैपटॉप में व्यस्त था। उसे अपनी माँ की कमी तो खलती थी, लेकिन पत्नी के डर और अपने अहंकार के कारण उसने कभी उन्हें वापस लाने की हिम्मत नहीं की। उसी रात अर्चना को तेज बुखार आया। वो रसोई में पानी लेने के लिए उठी, लेकिन कमजोरी के कारण गिर पड़ी। उसने अविरल और अश्मिता को आवाज दी, पर दोनों ने अपने कमरों के दरवाजे बंद कर रखे थे और हेडफोन लगाकर अपनी दुनिया में मस्त थे। आनंद शहर से बाहर मीटिंग में था। उस रात तड़पते हुए अर्चना को याद आया कि जब वो बीमार होती थी तो अनुराधा जी रात रात भर उसके सिर पर पट्टियां रखती थीं और उसके लिए दलिया बनाती थीं। आखिरकार एक दिन अपनी हार स्वीकार करते हुए अर्चना ने आनंद से कहा, हमें गांव चलना चाहिए। मैं अपनी गलतियों का बोझ और नहीं ढो सकती। अगर बच्चे आज मेरा सम्मान नहीं कर रहे तो इसमें मेरी ही दी हुई परवरिश का दोष है। दोनों गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि अनुराधा जी अपने बरामदे में बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थीं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। अर्चना और आनंद को देखते ही वो खड़ी हो गईं। अर्चना दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गई कि घर ईंट पत्थरों से नहीं, आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद और सेवा से बनता है। चलिए हमारे साथ। अनुराधा जी ने उसे प्यार से उठाया, उसके आंसू पोंछे, लेकिन दृढ़ता से बोली, बहू, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, क्योंकि कड़वाहट लेकर जीना मुझे पसंद नहीं।
पर अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ मैं सिर्फ एक आया या काम वाली नहीं हूँ। यहाँ मैं अनुराधा हूँ, जिसका अपना वजूद है। तुम बच्चों को संस्कार दो, उन्हें प्रेम सिखाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। पर अब मेरा ठिकाना यही गांव और मेरा स्वाभिमान है। आनंद और अर्चना खाली हाथ, भारी मन से वापस लौट गए। उन्होंने एक कीमती सबक सीखा था। बुजुर्ग घर की नींव होते हैं, और जो नींव का सम्मान नहीं करता, उसका महल कभी न कभी ढह ही जाता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।